जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में भाजपा सरकार के 100 दिन और मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी नई दिल्ली से, जहां भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में एक भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। यहां आयोजन 2 ऐतिहासिक अवसरों को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे होने और दिल्ली में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने का उत्सव। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर सांसद प्रवीण खंडेलवाल, मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिदुड़ी, योगेंद्र चंदोलिया सहित प्रदेश पदाधिकारी, विधायक एवं प्रदर्शनी के संयोजक विधायक अनिल शर्मा भी उपस्थित थे। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल वहां मौजूद होकर नेताओं से बातचीत की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं रेखा जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको और उनके मंत्रिमंडल में सहयोगी हैं, उनको बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने जो 100 दिन में सिर्फ काम जो किया उसके लिए बधाई नहीं, पर आने वाले समय में जो उन्होंने यात्रा के माइलस्टोन्स रखे हैं उसके लिए मैं समझता हूं। और थोड़ी सी इसके बारे में अपने दिल की बात और बताऊंगा, पर उससे पहले मेरे साथ हमारे पार्टी के अध्यक्ष सचदेवा जी हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने मेहनत की और बहुत वर्षों के बाद दिल्ली में एक पर्पस ओरिएंटेड सीरियस सरकार बनी। और मुझे लगता है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई थी बहुत वर्ष पहले, आप सब नहीं थे उस समय, पार्टीशन के कुछ ही वर्ष बाद, और मैंने दिल्ली को देखा जब दिल्ली की आबादी उस समय 11-12 लाख थी। फिर शरणार्थी आए, बगल वाले जब बंटवारा हुआ उसकी आबादी बढ़ी, अब बढ़ती बढ़ती 2 करोड़ से अधिक हो गई है। इसलिए ये जो ट्रिपल इंजन सरकार हमारी बनी है केंद्र में, तो मोदी जी के 11 साल की जो योजनाएं हैं उनकी सफलता, उनके आंकड़े आप सबको मालूम है। उसके साथ साथ अब दिल्ली में और अभी एमसीडी में, इसलिए मैं समझता हूं हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है इसके बाद। ये तो हमें विकास का जो काम है और दिल्ली का जो ड्यू है, जो दिल्ली वॉज डिप्राइव्ड ऑफ दैट, उसको पूरा करके बहुत जल्दी करना पड़ेगा। मुझे और भी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आज देखिए जो मैं यहाँ पे इंथुजियाज्म देख रहा हूँ। मैं तो कार्यालय में बहुत वर्षों से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा पुराना संबंध विद्यार्थी परिषद के साथ है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। पर जो मैं अभी इंथुजियाज्म देख रहा हूँ, और इस समय इंटरनेशनल सिचुएशन जो है उसके बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो उन्होंने 11 साल में किया और आने वाले 2029 तक और उसके आगे भी जो हमारा जो पोटेंशियल है, हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में जब उन्होंने दायित्व संभाला कितनी, $2 ट्रिलियन की थी, आज $4 ट्रिलियन की है। अब कुछ लोग चिंता करते हैं कि ग्लोबल सिचुएशन, ग्लोबल टेंशन के कारण, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम इसमें ऑलमोस्ट डेली रिव्यूज कर रहे हैं। हमारी जो एनर्जी सिचुएशन है, हमारे पास वी हैव एनफ स्टॉक्स, हमारा अपना प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। देखिए, और आने वाले समय में हमारी जो एनर्जी सिचुएशन है, किसने सोचा था 2014 में जब हमारी बायोफ्यूल ब्लेंडिंग 1.4% थी कि आज हम 20% ब्लेंडिंग तक पहुंच जाएंगे। किसने सोचा था ग्रीन हाइड्रोजन, जो एक फ्यूल ऑफ द फ्यूचर माना जाता था, उसको कब होगा। अभी बहुत बड़ा आईओसीएल ने टेंडर इशू किया पानीपत रिफाइनरी में, और अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन की बसें चलेंगे। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपने नई क्लीन नई इलेक्ट्रिक बसेस भी की हैं। मैं तो सोचता हूं इलेक्ट्रिक तो अच्छी हैं, उसके साथ फ्लेक्सी फ्यूल की तरफ भी जाएं, क्योंकि जब तक टोटल ग्रिड ग्रे है तो इलेक्ट्रिक का फायदा है, पर अल्टीमेटली जाके तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन की बसेस पे। और दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं है, ये विश्व भर में एक बहुत ही शानदार शहर है जिसका इतिहास है, कल्चर, एंड इट्स अ ग्रेट फ्यूचर।
So I am very happy to be here. आगे चढ़ते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ that आप दुनिया भर का you look at the global map, Indian economy, Bharat as a देश, because of very enlightened leadership, we are a bright spot in the world today. बाकी जगह सब टेंशन होती हैं, लोग शॉर्ट टर्म चीजों को देखते हैं. अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में 22 मिनट में 9 उनके जो टेरर रिलेटेड स्पॉट्स थे. सिर्फ देखिए पहले क्या होता था, उनकी तरफ से टेररिस्ट अटैक आता था, हम लोग थोड़ी सी नाराजगी होती थे और फिर कहते थे नहीं हम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट कर रहे हैं और कुछ करते नहीं थे. सही मायने में पार्लियामेंट पे भी अटैक हुआ तो हमने मोबिलाइज किया, बट किया नहीं. उसके बाद बालाकोट में पहली बारी वी स्ट्रक, बट इस बार वी वेंट मच फर्दर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स इनसाइड जाके बहावलपुर, मुरिट के और उनकी जो एयरबेस है नूर खान, वहां पे बोथ दी एंट्री एंड दी एग्जिट पॉइंट्स वर हिट. सो मैसेज बड़ा क्लियर गया. उसके बाद ये जो आप तो फिर भी स्ट्रक्चर्ड प्रेस से हैं, पर हमारे कुछ दोस्त यार हैं तो वो सोशल मीडिया में इधर उधर की बातें करते हैं, खास करके बाकी हमारे कुछ राजनीतिक दल, हमारे मित्र लोग हैं जो उनके स्पोक्समैन बन जाते हैं बड़ी आसानी से. तो आप सबको मैं, रेखा जी, आपको, विजेंद्र जी, विदुरी जी, आप सबको, दिल्ली की सरकार को, सबको बधाई देना चाहता हूं कि इस एग्जीबिशन के लिए आपने यहाँ पे जो 11 साल में काम हुआ, जो दिल्ली में 100 दिन में आपने किया है, और अभी तो शुरुआत है. मुझे पूरा विश्वास है कि वेस्ट रिप्रोसेसिंग जो है, अरे कूड़े का पहाड़ बन गया. क्यों? क्योंकि लोग रिप्रोसेसिंग करते नहीं थे. 2014 में केवल 14% होती थी, हमने उसको आगे करके 80% किया है और बहुत बढ़िया काम हो रहा है. पर वो कैपेसिटी जो रिप्रोसेसिंग है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है यमुना जी की सफाई, ये कूड़े के जो लेगेसी डंप साइट जिसको कहते हैं, उसके अलावा ये जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, सब पे बहुत अच्छा काम हो रहा है और आने वाले समय में इस पे आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे. बहुत Prime Minister 11 years has been his diplomatic engagement. Prime Minister is going to Canada for G7, Croatia, Cyprus. How do you see this Prime Minister's visit? Because the opposition is also raising questions. No. Opposition को एक बार ही छोड़ दीजिए. डिप्लोमेसी के बारे में मुझे थोड़ा ज्ञान है. I spent 39 years in the foreign service, 6 years in an international think tank, 45 years, और I've been a minister for 8 years. देखिए, the Prime Minister's stature on the global scene, there are no two views on it. All right? He represents all the forces of diplomacy, peace, etc. And his voice, his counsel, his his calming thing is sought everywhere. He's on the way for the G7 summit. That in and of itself is a very important development. But on the way, he has already stopped in Cyprus. Cyprus is also important. Opposition वाले कह रहे किसी देश का साइज है क्या, 55 के देश की इम्पोर्टेंस कंट्री के लैंड एरिया से होता है. लैंड एरिया से होता हो तो इजराइल के जरा लैंड एरिया देखना कितना है, या और किसी की जनसंख्या से होता है. बड़े बड़े जनसंख्या, लार्ज पॉपुलेशन वाले देश हैं. Cyprus is an important friend, an important ally, has been for a long time, and it is also assuming the presidency of the European Union next year. Equally, G7 में हमारे कनाडा के साथ bilateral issues हैं, उसके बारे आपको जानकारी होनी चाहिए. Those bilateral issues, I think the new government which has been elected there, it has given the right indication that they want to, walk back on some of the earlier developments. और उसके ज़्यादा I think this should be enough for a comment. Then on the way back, now look, it's very easy. You can do the journey in 15 hours, 16 hours, or you can stop and work all the way. And the Prime Minister, as most of you know, he works around the clock. So I commend him for that effort. सरकार ने एक फैसला और लिया, क्लास सेंसस को लेकर के नोटिफिकेशन जारी है. बड़ी खुशी की बात है, आपको बधाई दी जाए. और जो लोग आप कह रहे थे कि वो कर चाहते हैं, हम तो शुरू से कहते थे. आप माननीय गृह मंत्री जी की स्टेटमेंट देख लो पुरानी, उन्होंने क्या कहा था, हम करेंगे जब टाइम आएगा. अब टाइम आया, कर दिया. अब वो लोग पीछे भाग रहे हैं. कुछ लोग वो कहते कुछ हैं और फिर मुकर जाते हैं. आप you are such a mature person. Message is written. How can you mistake how can you not see the message?
अरे छोड़िए उसको छोड़िए ना। अब वो एक और भी वीडियो वायरल हो रहा है कि कुछ लोग वहां से जो उनको फंडिंग मिलती है बगल वाले देश से, उन्होंने किया धरना, पर उसको फिर फंडिंग नहीं हुई तो उन्होंने उन्हीं पे जाके उनके खिलाफ कर दी। देखिए ये किराए के टट्टू जो है ना, इनके डोंट टेक देम सीरियसली। हाँ नहीं, उनको तो जरूर बोलना पड़ेगा। बोलो भाई। आज मुझे बहुत ही खुशी है कि केंद्र के 11 साल और दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने दिल्ली में काम करना शुरू किया। केंद्र पहले भी दिल्ली के लिए बहुत सारे काम करते रहे, परंतु अफसोस इस बात का था कि पिछली सरकार ना उन्हें रिकॉग्नाइज करती थी ना ही क्रेडिट देती थी। पर आज जब दिल्ली में हम देखते हैं कि बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र से हमें मदद मिली, 1,25,000 करोड़ का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवेज के माध्यम से मिला। इसी तरीके से आयुष्मान जैसी बड़ी योजनाएं जो पहले दिल्ली में लागू नहीं थी, उसमें हमें पूरा केंद्र का सहयोग मिला। हमने आरोग्य मंदिर खोले, हमने एक एक चीज, यहाँ तक कि जो लैंडफिल साइट्स हैं उसमें भी अमृत 2 के माध्यम से केंद्र ने फंडिंग की। हर प्रोजेक्ट में केंद्र कंधे से कंधा मिला करके दिल्ली के साथ में काम पहले भी करता रहा है, अब भी कर रहा है। पर फर्क इतना है कि केंद्र के 11 साल और अब दिल्ली के 100 दिन मिलकर एक और एक 11 जैसा फील होता है। इकट्ठा लगता है, संगठित लगता है, कोई एक दूसरे को कोस नहीं रहा, सब मुस्कुराते हुए काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें सरकारों से होती है, वो अब डबल गति के साथ में आगे चल पा रही है। और अभी तो ये शुरुआत है। मैं समझती हूँ कि आगे आगे और अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम होगा। दिल्ली में जितने भी टारगेट्स हम लोगों ने लिए हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण से लेकर है, चाहे यमुना सफाई का है, कूड़े के पहाड़ का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जल और बिजली का है, हर चीज पे बेहतर काम हो पाएगा और ट्रिपल इंजन की सरकार अपनी पूरी परफॉर्मेंस देगी। थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।